everyone. Today in this video I'm going to tell you about the difference between direct tax and indirect tax. इंडिया में हमारे ऊपर दो टाइप के टैक्सेस लगते हैं. नंबर वन कौन सा? डायरेक्ट टैक्स एंड नंबर वन है इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स जैसे इसका नाम कहता है डायरेक्टली मतलब जिसके ऊपर ये एप्लीकेबल है उसी को इसकी पेमेंट करनी है. हम इसका बर्डन किसी सेकंड पार्टी पे शिफ्ट नहीं कर सकते कि आप हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर दो, ठीक है. बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, हम हमारा बर्डन किसी दूसरी पार्टी पे शिफ्ट कर सकते हैं कि आप हमारे बिहाफ हमारा टैक्स है बट आप हमारे बिहाफ पे ही पेमेंट कर सकते हैं. जैसे सपोज करो कोई कॉमोडिटी जस्ट लाइक अ पेन, हमने एक पेन परचेज किया 5 रुपीज का, ठीक है. अब जीएसटी इसमें सपोज हम 1 रुपी है, वो हमारी एमआरपी पे इंक्लूड हुआ है, तो वो हम 5 रुपीज जाके अपने सेलर को हमने पे कर दिया. अब सेलर उसमें तो जीएसटी इंक्लूड था ना, तो अब हम 1 रुपी का जीएसटी थोड़ा ना जीएसटी डिपार्टमेंट में पे करने जा रहे हैं. हमने अपना टैक्स जो है किसको पेमेंट कर दिया? सेलर को. अब सेलर का जो टैक्स है, सेलर के बिहाफ पे कौन पेमेंट करेगा? वो होलसेलर के बिहाफ पे कौन पेमेंट करेगा? मैन्युफैक्चरर. तो अल्टीमेटली पेमेंट फाइनल कंज्यूमर को देनी है, बट पेमेंट उसके बिहाफ पे कौन करता जा रहा है? उसकी पार्टी, उसकी सब्सटीट्यूटिंग पार्टी पे करती जा रही है. कंज्यूमर के बिहाफ पे होलसेलर, कंज्यूमर के बिहाफ पे सेलर के बिहाफ पे होलसेलर और होलसेलर के बिहाफ पे मैन्युफैक्चरर, ठीक है. अब इसका मीनिंग समझते हैं, ठीक है. मीनिंग: डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स द इंसिडेंस ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड टू द अदर पर्सन. हम इसका बर्डन किसी दूसरी पार्टी पे शिफ्ट नहीं कर सकते. बट इनडायरेक्ट टैक्स में हम उसका इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स द इंसिडेंस ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड टू द अदर पर्सन. इनके केस में हम इसको टैक्स को शिफ्ट कर सकते हैं. ओके, शिफ्ट ऑफ बर्डन, इसमें बर्डन शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है, बट इस केस में इनडायरेक्ट टैक्स के केस में इट्स पॉसिबल, एज कंज्यूमर इज पेइंग द टैक्स to the seller and seller is paying the tax to the wholesaler and wholesaler is paying the tax to whom? To the manufacturer. ओके, फाइनल बर्डन इसमें किस पे आएगा? जिसका टैक्स है उसी को पेमेंट करनी पड़ेगी, उसी पर ही आएगा उसका बर्डन. बट इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन अल्टीमेटली कंज्यूमर पर पड़ रहा है, बट पेमेंट उसके बिहाफ पे कोई और कर रहा है. इसका टैक्सेबिलिटी कब राइज होगा? जब हम जैसे ही हमने ईयर एंड में अपनी इनकम अर्न कर ली उस पर हमारे को टैक्स पे करना है, ठीक है. और इनडायरेक्ट टैक्स का टैक्सेबल कब अराइज होगा? जब जैसे ही मैन्युफैक्चरर ने सप्लाई करा वैसे ही उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, वैसे ही उसका इनडायरेक्ट टैक्स उसके ऊपर लग जाएगा. नेचर क्या है डायरेक्ट टैक्स का? प्रोग्रेसिव इन द सेंस कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा अमाउंट ऑफ टैक्स बढ़ता जाएगा, ठीक है. और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? रिग्रेसिव इन नेचर. रिग्रेसिव एक हार्डशिप भी है किसी पर्सन के ऊपर, हमारे ऊपर, कि सपोज करो किसी पर्सन की इनकम अगर 5000 है और किसी पर्सन की इनकम अगर 5 लाख है, तो उसको सेम अमाउंट ऑफ जीएसटी पे करना है. ऐसा नहीं है कि 5000 की इनकम वाले को कम अमाउंट ऑफ जीएसटी पे करना है और 5 लाख की इनकम वाले को ज़्यादा पे करना है. दोनों को सेम अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना है. तो एक हार्डशिप भी है, किसी के लिए ये अमाउंट पे करना ईजी है, किसी के लिए नहीं है. तो ये एक हार्डशिप है, एक ड्रॉबैक है हमारे लिए इनडायरेक्ट टैक्स का, ठीक है. एग्जाम्पल क्या है डायरेक्ट टैक्स का? इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स. इनकम टैक्स कैसे? इनकम जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसी वैसी हमारा टैक्स बढ़ता जाता है. जैसे इनकम टैक्स हमें हमारे बिहाफ पे ही पेमेंट करनी पड़ती है ना, हम अपनी किसी और पार्टी से नहीं कह सकते कि आप हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर दो. बट इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है जीएसटी, कस्टम ड्यूटी. पहले इसमें और भी था, पहले इसमें सर्विस टैक्स भी इंक्लूड होता था, सेल्स वैट भी इंक्लूड होता था, बट अब इन सब को मिला के क्या बन गया है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हुई हो वीडियो में, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया, तो यू कैन राइट डाउन योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.